Now the thing you have to understand is, in a clock, this is 12, 3, 6 and this is 9. In between we have 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 and then 11. And let's say we have minute hand over here and hour hand is at 2. So minute hand, hour hand, this is center. Now टोटल जो एंगल है 360 का वो कितने डिविजन्स में डिवाइडेड है? तो अगर आप ये देखो, सब नंबर्स को ऐसे ज्वाइन करो, हाँ, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 इक्वल डिविजन्स है ना. तो 360 डिग्रीज़ को 12 से डिवाइड करो, 30 डिग्रीज़, मीनिंग ये 30 डिग्रीज़ है, ये 30 है, ये 30 है. ईच डिवीजन इज इक्वल टू 30 डिग्रीज़, सो ऑन. अब क्या होता है कि जब 2 o'clock इस घड़ी में टाइम हो रहा है, 2 o'clock पे क्या होता है कि ये जो मिनट हैंड है वो यहाँ पे होगा और आर हैंड यहाँ पे होता है एग्जैक्टली 2 o'clock पे. तब आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्रीज बराबर. होगा क्या 1 घंटे के बाद? क्या होगा 1 घंटे के बाद? सिनारियो कैसे दिखेगा? ये जो आर हैंड है वो यहाँ पे होगा 3 पे और मिनट हैंड यहाँ पे होगा. तो 1 आवर 1 घंटे में मिनट हैंड को अगर आप देखो, मिनट हैंड उसने कितना डिग्रीज कवर किया? 360 डिग्रीज कवर किया. और जो आर हैंड है, आर हैंड उसने 1 घंटे में कितना कवर किया? ये जो छोटा हैंड होता है उसको आर हैंड बोलते हैं. 1 घंटे में उसने कितना डिग्रीज कवर किया? 30 डिग्रीज. ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है. मिनट हैंड 1 घंटे में 360 डिग्रीज कवर करेगा, आर हैंड 1 घंटे में 30 डिग्री कवर करता है. ठीक है. अब क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड एट 2:30 PM. 2:30 बजे आप ये निकालो कि एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड क्या होगा. तो यहाँ पे देखो, इसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. ये सेंटर, यहाँ पे 3, यहाँ पे 12, यहाँ पे कहीं 1 आएगा, यहाँ पे कहीं 2 आएगा ना. एग्जैक्टली 2 बजे क्या सीन है वो देखते हैं. एग्जैक्टली 2 बजे ऐसा कुछ दिखेगा और 2:30 पे कैसा दिखेगा. तो यहाँ पे है 12, यहाँ पे है 3 एंड यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 5. ये 2 बजे का टाइम, हमको 2:30 बजे का भी टाइम बनाना है. सो 2:30 ऐसा दिखेगा. अच्छा, 2:30 पे क्या होगा कि ये जो आर हैंड है वो थोड़ा आगे निकल चुका होगा. तो सपोज़ करो कि एग्जैक्टली 2 बजे हम लोग रेड कलर से दिखाते हैं, मिनट हैंड एंड आर हैंड. यहाँ पे भी मिनट हैंड एंड आर हैंड. और 2:30 बजे ये ब्लैक कलर से मैंने दिखाया. तो 2 बजे रेड कलर से दिखाया, रेड कलर के जो इंक है उससे दिखाया. और 2:30 का जो टाइम है वो ब्लैक कलर की इंक से मैंने दिखाया. ठीक है. तो आधे घंटे में, आधा घंटा हुआ ना, 2 बजे से 2:30 बजने के लिए आधा घंटा हुआ. आधे घंटे में मिनट हैंड ने कितना कवर किया? 180 डिग्रीज़. आर हैंड ने कितना कवर किया है वो देखते हैं. देखो, आर हैंड का प्रिंसिपल हमने लिखा है.
कि जो आर हैंड होता है वो 1 घंटा मतलब 60 मिनट्स में 30 डिग्री कवर करता है। तो आधे घंटे में मतलब 30 मिनट्स में वो कितना कवर करेगा? 30 मिनट्स में वो कितना कवर करेगा, ये x हमको निकालना है। मान लो इसको हम लोग x लेते हैं, तो इन दोनों का अगर आप रेशो लो तो 60/32 आता है। 2 = 30/x, तो x का वैल्यू आएगा 15। कि ये जो आर हैंड है उसने 15 डिग्रीज़ कवर किया। ये जो एंगल है दैट इज़ 15 डिग्रीज़। 15 डिग्रीज़। तो अब हम लोग ये आर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। इसी समझ में आ रहा है, 2 बज रहे थे और यहाँ पे 2:30 बजा है। आधे घंटे का टाइम बीता है। आधे घंटे में इसने 180 डिग्री कवर किया, बट ये जो छोटा हैंड है आर हैंड, उसने कितना डिग्री कवर किया? तो हमको उसका वर्किंग प्रिंसिपल पता है। आर हैंड 1 घंटे में 30 डिग्री कवर करता है। 1 आवर मतलब 60 मिनट। 60 मिनट्स में 30 डिग्री कवर करेगा। 30 मिनट्स में कितना करेगा? 30 मिनट्स में वो 15 डिग्रीज कवर करेगा। तो अब ये रिमेनिंग एंगल कितना होगा? 2 और 3 के बीच में 30 डिग्रीज होता है। 15 निकल चुका, तो ये बचा हुआ एंगल क्या होगा? दिस इज़ 15 डिग्रीज मोर। और फिर ये 3 और 6 के बीच में एंगल कितना होगा? 90 का। हमको ये टोटल एंगल निकालना था, ये टोटल एंगल कि 2:30 बजे मतलब ये एंड ये हैंड के बीच में एंगल निकालना है। सो 15 + 90, 15 + 90 विच इज़ 105 डिग्रीज। तो 2:30 बजे आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में 105 डिग्रीज होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। तो हम लोग देखना चाहते हैं 11:40 पे आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितना एंगल होगा। पहले तो 11 बजे का टाइम देखते हैं। 11 बजे का टाइम कैसे दिखेगा? यहाँ पे होता है मिनट हैंड, यहाँ पे होता है आर हैंड। और 11:40 का टाइम कैसे दिखेगा? ये 12 और यहाँ पे 11, 11:40। 11:40 पे जो आर हैंड है वो काफ़ी आगे निकल चुका होगा। 11 और 12 के बीच में कहीं पे होगा। 40 मिनट के लिए क्या करोगे आप? यहाँ पे 6 आता है, यहाँ पे 7 आता है, यहाँ पे 8 आता है, यहाँ पे 9 आता है। 11:40 पे मिनट हैंड यहाँ पे होगा। 11 ऐसे दिखता है, 11:40 ऐसे दिखेगा, बराबर। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हम लोग कुछ मार्किंग्स लगाएंगे। सो फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेट अस डू दीज मार्किंग्स। तो हमको कौन सा एंगल निकालना है? ये टोटल एंगल निकालना है, बराबर। ठीक है, ये देखो ये पूरा टोटल एंगल निकालना है। ये ब्लैक लाइन्स आपको 11:40 का टाइम दिखा रही है और आर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल हमको निकालना है। तो ये कितना होगा? 30, ये होगा 30, ये होगा 30। तो 30, 30, 30 तो एंगल दिख रहा है। अब बचा ये एंगल, ये अपने को निकालना है। ये 11 और 12 के बीच का एंगल है। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि 1 घंटे में 30 डिग्री कवर होता है, या 60 मिनट्स में 30 डिग्री कवर करता है आर हैंड। आर हैंड जो है 60 मिनट्स में 30 डिग्री कवर करता है। तो 40 मिनट में कितना कवर करेगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 मिनट बीते हैं, तो 40 मिनट्स में वो कितना कवर करेगा? मान लो x, तो रेशो ले लेते हैं। तो 3/2 का वैल्यू आएगा 30/x, x का वैल्यू आएगा 20 डिग्रीज। तो ये जो गैप है दिस इज़ ऑफ 20 डिग्रीज। तो आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितना एंगल हुआ? 30, 30, 30, दैट इज़ 90। 90 + 20 इज़ 110, तो 110 डिग्रीज। दैट्स इट। अब जितनी भी थियरी आज मैंने कवर की है और उसके कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल और अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स मैं आज भेजूँगा, उनको आपको ट्राई करना है और रात तक मुझे डाउट्स भेजना है, सो दैट कल मैं 2 लेक्चर्स अपलोड करूँगा, आगे आने वाला सेक्शन और इसके डाउट्स।